नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक नई बनी सड़क की है। गौर से देखेंगे तो इसके बगल में एक बहुत ऊंची दीवार दिखाई देगी जो सिंधिया साहब के महल की दीवार है। इसके बगल में उस पार जाएंगे तो बगीचा है बहुत बड़ा, कहते हैं कि आम वगैरह का वो बहुत बड़ा बगीचा है। और ये सड़क अभी हाल में डबल इंजन वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के ग्वालियर शहर में बनी थी। यह सड़क जो है चेतकपुरी, माधवनगर से चेतकपुरी जाती है ये सड़क। और इस सड़क की तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मैंने भी दुनिया के कई मुल्क घूमे हैं, देश तो बहुत घूमा है, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी आर्टिस्टिक सड़क मैंने जीवन में नहीं देखी है। आपने भी नहीं देखी होगी। सड़क है, सड़क के नीचे से सुरंग है। अब वो सुरंग महल के अंदर जाती है या महल के बाहर, हम नहीं जानते। जब हम ग्वालियर में थे, आप ग्वालियर के किले पर जाएंगे तो आपको भी बताया जाएगा कि एक जमाने में सुरंग हुआ करती थी। जब महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ बढ़ी थी तो उनका साथ ना देना पड़े, इसके लिए जो उस समय के महाराजा थे उसी सुरंग से अंदर अंदर आगरा अंग्रेजों की शरण में पहुंच गए थे। वो सुरंग तो अब बंद हो गई है। ये लगता है नई सुरंग शुरू की गई है। ये सड़क है, नई सड़क है। नई सड़क, ग्वालियर वाले नई सड़क को नई सड़क कहेंगे, वहां एक नई सड़क नाम से अलग है, लेकिन ये नई बनी हुई सड़क है। एक बारिश हुई है और ग्वालियर उन शहरों में से है जहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। बारिश होती है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। गर्मी और सर्दी वहां पर जबरदस्त पड़ती है। वहां बनी हुई सड़क पहली बारिश में जिस हाल में आ गई है, एक पत्रकार गड्ढे के अंदर खड़ा होकर, हमारी पत्रकारिता तो गड्ढे में चली ही गई है, लेकिन यह पत्रकार बेचारा गड्ढे में खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा है कि सड़क का हाल देखिए। करप्शन कहा जाता है, नारा लगाया गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन ऐसे लगता है कि करप्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के नस नस में उतर गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बारिश में सड़क का यह हाल हो जाए। बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर भराई के नाम पर कुछ किया नहीं गया था, मिट्टी भर दी गई थी। सड़क बेहद कमजोर बनी थी और पहली बारिश होते ही मिट्टी बह गई, अंदर सुरंग बन गई और यह सड़क इस रूप में सामने आ गई जिसको देखकर शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शर्म आए। जिस महल में वो रहते हैं, जहां अमित शाह जी का स्वागत किया था और लोगों का स्वागत करते हैं, उससे बिल्कुल लगी हुई ये सड़क है। आप समझ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सड़क का जब ये हाल है तो जो आम सड़कें बन रही हैं उनका क्या हाल होगा। इस सड़क को देखकर बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गले तक डूब गए हैं लोग भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश से अकेले भ्रष्टाचार की कितनी खबरें आई हैं, इनके ऊपर कोई बात करना भी बेकार है। अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। सड़क पर लौटेंगे, एक और भी सड़क है और उस पर एक NHAI जो है उसका बयान भी है, उस पर लौटेंगे। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में करप्शन की एक और कहानी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री हैं संपतिया उइके, अब इनके नाम में ही संपत्ति है। खैर, उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगा है। भाई साहब, ये कोई लाख, 2 लाख, 50 लाख की बात नहीं है। 1000 करोड़ रुपए का कमीशन लेने का आरोप लगाया है। और यह आरोप लगाया है संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने। पीएमओ में इसकी शिकायत हुई है और कहा जा रहा है कि पीएमओ के पास जब शिकायत पहुंची तो जांच का आदेश दिया गया है, जिसमें पीएचई विभाग ने अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बिठा दी है। मंत्री जी हैं, मंत्री जी के अंडर में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जांच कराता है एक प्रमुख अभियंता से और वो उसको निराधार बता देते हैं। ये ऐसा ही है कि अपने ऑफिस में अपने ही जूनियर से अपनी ही जांच करवाइए और सर्टिफिकेट ले लीजिए। भैया, जिस इंजीनियर को मंत्री जी के अंडर में ही काम करना है, और कौन जाने मंत्री जी ने जब कमीशन लिया है अगर, तो इस करप्शन में कौन जाने कौन कौन शामिल होगा। जब मामला खुलता तो समझ में आता, लेकिन यहां तो अंदर ही अंदर इसको निपटा दिया गया। 7 दिन के अंदर 30,000 करोड़ में से 1000 करोड़ के कमीशन की बात जो है वो झुठला दी गई। कह दिया गया कि कोई कमीशन लिया ही नहीं गया, कोई करप्शन हुआ ही नहीं।
इतनी बड़ी रकम की अगर जांच होनी थी तो उसको करने के लिए, माफ कीजिएगा इंजीनियर महोदय, सक्षम नहीं है। यह मामला या तो सीबीआई के पास जाना चाहिए था, या तो कोई एक्स जज इसको हाई कोर्ट के जांच करते, एक बाकायदा 3-4 लोगों की टीम बनती जिसमें एक्सपर्ट्स भी होते, लीगल एक्सपर्ट्स भी होते, फाइनेंशियल सारा कुछ जांच किया जाता, पैसा कहां गया, कहां से आया, और उसके बाद कोई रिपोर्ट दी जाती। लेकिन आनन फानन में यह रिपोर्ट देकर साबित कर दिया गया कि दाल में नहीं कुछ काला है, दाल पूरी की पूरी काली है। और जांच में तो यह भी पूछा गया था कि 30,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं जल जीवन मिशन घर घर नल कनेक्शन, ये 52 जिलों और 27,000 गांवों में घर घर नल लगने थे, इसकी भी जांच मांगी गई थी, इसकी भी जांच की मांग की गई थी कि 30,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, उसकी भी जरा जांच की जाए। उसके लिए 52 जिलों और 27,000 गांवों का अगर सैंपल भी निकाला जाता, 10% की भी जांच की जाती, तो 2700 गांवों की जांच होनी चाहिए थी घर घर की, कि वहां पर नल लगा है कि नहीं लगा है। हफ्ते भर में हमारे इंजीनियर साहब ने 2700 गांवों की जांच भी निपटा दी, मंत्री महोदया के खातों की भी जांच कर ली, 1,000 करोड़ के कमीशन की भी जांच कर ली, सब कुछ जांच कर लिया और कह दिया कि सब कुछ बिल्कुल पाक साफ है। आप बताइए, आप जनता हैं, मेरी ही तरह आप भी जनता हैं, आप बताइए जांच ऐसे होती है? अगर ऐसे जांच होगी जिसमें आप जिस मंत्रालय के मंत्री हैं उसके अंडर का ही एक ऑफिसर जांच करके 1 हफ्ते में क्लीन चिट दे देगा, तो ऐसी जांच में तो कभी कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। बहुत साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचार के मामले को दबाने का खेल किया गया है। और अधिकारियों की हालत क्या हो गई है, अधिकारी किस तरह से कोर्ट के अंदर भी कुछ भी कह रहे हैं, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो मध्य प्रदेश में जो लगातार जाम लग रहे हैं उसको लेकर इंदौर देवास रोड पर एक लंबा जाम लगा था। बताया जा रहा है कि लगभग 50 घंटे का, यानी 24 घंटे का दिन होता है, 2 दिन से ज्यादा का जाम लगा हुआ था। इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी और केंद्र सरकार और जो NHAI है, जो हाईवेज की देखभाल करता है, जिसके अंडर में हाईवेज बनते हैं, उनको जब तलब किया गया तो जानते हैं NHAI के वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोग बिना काम के घर से निकलते क्यों हैं? तो सड़क तुमने किस लिए बनाई है भाई? फोटो खींचने के लिए बनाई है? प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की रैली करने के लिए बनाई है, या किसी और काम के लिए बनाई है? यह तो वही मिसल हुई कि किसी के घर में कोई कहे, घर में जो खाना बनाती हैं वो महिला कहें कि आटा खत्म हो गया है, और वो ये कहें कि लोग आटा खाते क्यों हैं, घर के लोग रोटी खा क्यों रहे हैं? सड़क बनती किस लिए भाई? बड़ी बड़ी हाईवेज बनवा दे रहे हैं आप, इतना टोल टैक्स लग रहा है कि अगर आप किसी रोड पर गाड़ी लेके निकल जाएं तो जितना पेट्रोल खर्चा होता है लगभग उतने का ही टोल लग जाता है। यह सब आपने करवा दिया, उसके बाद आप चाहते हैं जनता उस पर चले भी नहीं, वो सिर्फ आपके चलने के लिए बनाई गई है। यह बहाना बनाया जा रहा है जाम के लिए, टूटी सड़कों के लिए। यह घटना जो हुई थी 27 जून की घटना है, जिसमें भीषण ट्रैफिक जाम लगा था और 50 घंटे के आसपास लगे इस जाम में 8 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी, 4,000 से ज्यादा वाहन फंसे रहे थे। इसके लिए जनता जिम्मेदार है। जनता काम पर निकले ही नहीं, गाड़ियां खरीद लो, घोड़े खरीद लो, सबके लिए आप लगे हुए हैं, और जब जनता गाड़ियां खरीद ले, गाड़ियां लेकर सड़क पर जाए, तो आप कहें सड़क पर निकल ही क्यों रहे हो? क्योंकि आप कोई व्यवस्था तो कर नहीं सकते, आप दोनों हाथों से लूटने पे लगे हो। आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते जनता के लिए, सड़क टूट जाए तो भी नहीं, जाम लगे तो भी नहीं। भोपाल का किस्सा आपको याद होगा, एक सड़क बनी थी जिसको 90 डिग्री पे मोड़ दिया गया था। दुनिया में पहली बार ऐसी कोई ओवरब्रिज बना था जो 90 डिग्री पे मुड़ गया था। जरा अंदाज लगाइए, कोई गाड़ी चला रहा है 90 डिग्री पे मुड़ी हुई सड़क पे, सोचिए कैसे गाड़ी चलाएगा। वो जो मोड़ बनता है उस पर रोज जाम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बहुत हल्ला मचा तो 1-2 अफसरों को निलंबित करके सवाल पूछा गया है। सवाल तो यह है कि मंत्री महोदय कहां थे? सवाल तो यह है कि जब वो सड़क बन रही थी उस समय सारे सीनियर लोग कहां थे? 1 इंजीनियर 2 इंजीनियर की गलती से तो वो सड़क बन नहीं जाएगी। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया 90 डिग्री पे मुड़ने वाली सड़क बनाकर, और अब उसके बाद जब जाम लगता है तो NHAI कहता है कि लोग घर से निकलते क्यों हैं। और यह जाम ऐसे ही नहीं हुआ था। इंदौर के बिजलपुर के रहने वाले हैं विजय पांचाल, उन्होंने बताया था कि 50 घंटे जाम में फंसे रहे
तो मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और बेचारे उसी समय मर गए। सोचिए लोग कितने कामों से निकले होंगे। किसी को डॉक्टर के यहां जाना होगा, कोई रिश्तेदार के यहां जा रहा होगा, किसी को कोर्ट का केस होगा, और 50 घंटे जाम लगा रहा, 2 दिन का जाम लगा रहा, वो भी इंदौर देवास रोड पर। ग्वालियर में सिंधिया जी के घर के बगल वाली सड़क मैंने आपको दिखा ही दी। अनुसुईया उइके का मामला सामने आ ही गया और 90 डिग्री की सड़क का भी मामला आ गया। आप बताइएगा, दिन रात हिंदू मुसलमान में लगे रहने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनका ये विकास आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं उनके जवाब भी देने के। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।